हाँ जी, एम्स नोरसेट 11 नर्सिंग ऑफिसर भर्ती आउट। जी हाँ दोस्तों, एम्स नोरसेट 11 का जो नर्सिंग ऑफिसर भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। यानी नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती एक बार फिर निकल चुकी है 2026 के अंदर एम्स नोरसेट के तहत। इस भर्ती के लिए कौन कौन एलिजिबल है, इस नौकरी के लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है, क्या सिलेबस रहेगा, फीस कितनी लगने वाली है, कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दिया तो उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। सभी प्रकार की जितनी भी मेडिकल साइंस स्टूडेंट के लिए जितनी भी वैकेंसी आएंगी सभी की जानकारी आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मिलती रहेगी। तो फटाफट से व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं एम्स नोरसेट 11 नर्सिंग ऑफिसर भर्ती आउट। कौन कौन इस भर्ती के लिए एलिजिबल है, कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर बताई जाएगी। तो वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक जरूर देख लेना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, गूगल में परीक्षासारथी.com सर्च करेंगे तो ये वेबसाइट, इस वेबसाइट के ऊपर एम्स नोरसेट 11 का आपको लिंक मिल जाएगा जहां से आप इस कंप्लीट जानकारी को चेक कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं इस भर्ती की कंप्लीट जानकारी क्या क्या रहने वाली है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ये भर्ती। दोस्तों, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एम्स न्यू दिल्ली ने इसका नोटिफिकेशन जारी किया है। नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट आपकी रहने वाली है। ठीक है, नोरसेट मतलब नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नोरसेट 11 आपका ये नोटिफिकेशन रहेगा। ठीक है, अब की बार इसके अंदर 2216 पोस्टों के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। सब कुछ इसका तय है पहले से ही। आपका एग्ज़ाम कब होगा, ठीक है, मेन एग्ज़ाम कब होगा, प्री एग्ज़ाम कब होगा, तो कंप्लीट यहाँ पे सिलेबस वगैरह सब कुछ आपका तय है। सिर्फ आपने तैयारी करनी है और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर देना है। ठीक है, अब बात करें स्टेज 1 एग्ज़ाम की तो आपका 12 सितंबर को होगा। ठीक है, लगभग आपका ये मानो जुलाई चल रहा है, अगस्त सितंबर। ठीक है, तो 1.5 से 2 महीना आपका यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद में जो स्टेज 2 जो एग्ज़ाम है आपका मेंस एग्ज़ाम होगा वो 30 सितंबर को होगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ आपका 17 से 18 दिन का गैप है। ठीक है, 17 से 18 दिन यहाँ पे आपको मिलेंगे प्री और मेंस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट ये है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी। इसके लिए कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, क्या एज लिमिट रहेगी, तो कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाले हैं। ठीक है, बात करें इसके अंदर जो एज है वो 18 से 30 वर्ष रखी गई, यानी 18 से 30 वर्ष के कैंडिडेट इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि सर जी इसमें एज की छूट मिलेगी। जी हाँ, आपको यहाँ पे एज की छूट मिलेगी। जो रिजर्व कैटेगरी है उनको यहाँ पे छूट मिलेगी। जैसे एससी और एसटी जो कैंडिडेट है उनको 5 साल की छूट मिलेगी यहाँ पे। ओबीसी कैंडिडेट को यहाँ पे 3 साल की छूट मिलेगी। पीडब्ल्यूडी और जो भी फिजिकल हैंडीकैप जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन और जितने भी आपके एक्स सर्विसमैन कैटेगरी है उनको सबको छूट मिलेगी। वो अलग अलग है, नोटिफिकेशन के अंदर दी गई है किस कैटेगरी को कितनी छूट यहाँ पे मिलने वाली है, तो वो अपने नोटिफिकेशन के अंदर चेक कर लेना। ठीक है, अब बात करें कि जो आपकी एज है 18 से 30, ये आपकी 13 अगस्त 2026 के अनुसार आपकी कैलकुलेट की जाएगी। अब बात कर लेते हैं इसके लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों बीएससी नर्सिंग और जीएनएम के लिए शानदार मौका है नर्सिंग ऑफिसर बनने का। ठीक है, नर्सिंग ऑफिसर की यानी एनओ की पोस्ट रहेगी। यहाँ पे आपके पास बीएससी होम्स नर्सिंग हो या फिर बीएससी नर्सिंग हो। ठीक है, या फिर आपके पास पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग हो। ठीक है, और साथ में आपका जो रजिस्टर्ड एज ए नर्स एंड मिडवाइफ से आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, और जीएनएम यदि आपने कर रखी है प्लस में जो रजिस्टर्ड आपकी जो नर्स एंड मिडवाइफ से आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और साथ में आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, ये सिर्फ जीएनएम के लिए। बीएससी नर्सिंग फ्रेशर कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं और एक्सपीरियंस भी आपका 50 बेडेड हॉस्पिटल का होना चाहिए, यानी जिस हॉस्पिटल के अंदर 50 बेड है उसका एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए 2 साल का। ठीक है, तो जीएनएम कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पे शानदार मौका है नर्सिंग ऑफिसर बनने का। टोटल आपकी 2216 पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं सर इसके अंदर फीस कितनी लगेगी, तो फीस के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो यहाँ पे आप ऑनलाइन आवेदन करोगे यानी फॉर्म रजिस्ट्रेशन की ये फीस है। ठीक है, तो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए 3000 रुपये यहाँ पे
फीस लगेगी। फीस बहुत ज़्यादा है, बहुत से कैंडिडेट इसीलिए इस भर्ती के लिए आवेदन नहीं करते। तो यहाँ पे यदि आप एक अच्छी तैयारी कर रहे हैं एम्स नॉर्सेट की, तो अपना आवेदन जरूर कर देना। फीस की तरफ यहाँ पे मत देखना, ठीक है। SC ST EWS कैंडिडेट के लिए 2400 रुपये यहाँ पे फीस रहेगी। PWD कैंडिडेट है उसके लिए कोई भी यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस नहीं रहने वाली। ये फ़ीस आपकी ऑनलाइन पे होगी जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो उस टाइम पे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट और दिया गया है, एप्लीकेशन फ़ीस फॉर SC ST कैंडिडेट हु अपीयर इन द एग्जामिनेशन विल बी रिफंडेड, ठीक है। वो एग्ज़ाम के अंदर यदि एग्ज़ाम देने चला जाता है, एग्ज़ाम के अंदर अपीयर हो जाता है तो उसकी रिफ़ंड कर दी जाएगी द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट आने के बाद में, इन ड्यूस कोर्सेज ऑफ टाइम आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ द SC ST सर्टिफिकेट, ठीक है। यदि आपका SC ST सर्टिफिकेट वेरीफाई किया हो जाता है तो ये फीस आपके रिजल्ट के बाद में रिफ़ंड कर दी जाएगी SC ST कैंडिडेट के लिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, आपका सिलेक्शन कैसे होगा, ठीक है। सबसे पहले आपका स्टेज 1 जो है प्री एग्ज़ाम होगा, CBT, ठीक है, नहीं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद में आपका मेंस एग्ज़ाम होगा, CBT ये भी, ठीक है। स्टेज 2 का एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। 2 इसके अंदर आपके एग्ज़ाम हो गए, फिर आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी, ठीक है। और उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट होगा। तो ये आपकी सिलेक्शन प्रोसेस इस तरीके से रहने वाली है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके लिए आवेदन कब से कब तक शुरू है, ठीक है। इसके लिए आवेदन 24 जुलाई से शुरू हो चुके हैं, ठीक है। 24 जुलाई से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट इसकी 13 अगस्त 2026 रहने वाली है, यानी 13 अगस्त तक आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन। यहाँ से आप इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन आप यहाँ से कर सकेंगे, ठीक है। अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं और या फिर आप किसी साइबर कैफ़े वाले से ऑनलाइन करवाओ तो वहाँ से भी आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती की जो कंप्लीट डिटेल का लिंक है मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। BSc नर्सिंग और GNM के पास यहाँ शानदार मौका है नर्सिंग ऑफिसर बनने का। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर हम सैलरी की, ठीक है। तो सैलरी आपकी यहाँ पे, ठीक है, ये ग्रुप बी की आपकी पोस्ट रहने वाली है। और सैलरी की बात करें तो यहाँ पे जो आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी वो 70,000 प्लस मंथली सैलरी यहाँ पे मिलेगी। तो बहुत ही टॉप लेवल की यहाँ पे ये वैकेंसी आपकी रहने वाली है, ठीक है। ग्रुप बी की पोस्ट है, इसका जो पे स्केल लेवल है वो 7 का है, ठीक है। तो 7 का आपका पे स्केल लेवल है, 70,000 प्लस आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी। जॉब लोकेशन के हिसाब से मेट्रो सिटी के अंदर ये आपकी और भी बढ़कर 75 के आसपास में जा सकती है, 80 के आसपास में भी जा सकती है। तो बहुत ही अच्छी सैलरी यहाँ पे आपको मिलेगी। तो यदि आप BSc नर्सिंग है, GNM प्लस में आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो इस भर्ती के लिए चूकना मत, आवेदन ज़रूर कर देना, ठीक है। थोड़ी सी तैयारी में आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। जानकारी को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।